करनाल अनाज मंडी में धान के सीजन में समस्या बरकरार है। कभी धान की खरीद तो कभी लिफ्टिंग को लेकर किसान परेशान हैं, जिसके चलते करनाल में नेशनल हाईवे पर सर्विस रोड के अंदर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। धान खरीद शुरू होते ही मानो अन्नदाता की समस्याएं भी शुरू हो गई हैं। पहले तारीख पर तारीख, फिर मौसम की मार और अब कभी गेट पास की समस्या, कभी धान खरीद की समस्या तो कभी लिफ्टिंग की समस्या। हालात कुछ ऐसे हैं मानो अन्नदाता की समस्याओं का अंत होते ही नहीं बन रहा। अब भले ही किसानों को गेट पास समय पर मिल रहा हो, धान की खरीद भी हो रही हो, पर मंडी में धान की लिफ्टिंग का काम कछुए की चाल से चल रहा है। 3 बजे के खड़े रात के यहाँ, सारी रात होगी, सारा दिन हो जाएगा। अभी बाल तो कोई सिस्टम नहीं बन रहा है, सारा जाम लग रहा है जो वहाँ तक बिल्कुल भी। लोगों की ट्राली भी पट गई है, दोस्तों लड़ाई अंदर भी नहीं रही जी ना उठन लग रही। गेट पास कट रहा है? हाँ, गेट पास कुछ नहीं कट रहा जी। अजे ਅਸੀਂ बहुत परेशान होए रात ਦੇ। ਕੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। तो उस टाइम से ना कोई रोटी खाती ना कुछ पानी पीता, उवें आ ते इन्ने परेशान होंदे आ। सरकार कोई हल नहीं करती भी साडे। लिफ्टिंग की समस्या इतनी ज्यादा है कि पहले तो मंडी में गेट पास भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के नहीं काटे गए, ताकि मंडी में पहले जो धान की तुलाई हुई है उसका उठान हो जाए, पर उसके बाद भी धान के उठान के काम में गति नहीं आई और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की संख्या मंडी में डबल हो गई। इस वजह से नेशनल हाईवे के सर्विस रोड पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के साथ साथ आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्होंने सहयोग देना चाहिए प्रशासन का, तो इनका भी काम चलता रहे और जनता को भी परेशानी ना आए। अब लिफ्टिंग हो रही है? हाँ, लिफ्टिंग हो रही है, लिफ्टिंग हो रही है। लिफ्टिंग से गाड़ियाँ देखो, लिफ्टिंग हो गया या अभी ट्रक लिफ्ट हो गया, लिफ्टिंग हो रही है, चल रही है। कल भी लिफ्टिंग बहुत हुई है और आज भी चल रही है लिफ्टिंग। गेट पास कट रहे हैं, चल रही है। बहरहाल प्रशासन ने दावे किए थे कि अनाज मंडी में किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है वो प्रशासन के दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि किसानों की समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जागरूकता के दावों के बावजूद पराली में आग लगाने की घटनाओं पर रोक नहीं लगती दिख रही है। एक बार फिर जिले से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो प्रशासन के दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। रोक के बाद भी किसान पराली में आग लगाने से नहीं रुक रहे। कृषि विभाग के अधिकारी गांव-गांव जाकर फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जागरूकता कैंप लगा रहे हैं। बावजूद इसके कुछ किसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। जागरूकता के दावों के बावजूद पराली में आग लगाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही। अब इसे प्रशासन की लापरवाही कहें या लोगों की बेपरवाही। ऐसा इसलिए क्योंकि सैटेलाइट से पराली जलाने के 49 मामलों की पुष्टि हुई है, लेकिन महज 10 किसानों पर ही जुर्माना लगा है। वही मामले में कृषि उप निदेशक प्रदीप मील का कहना है कि मौके पर 10 जगह पर आग लगी मिली। अलबत्ता उन्होंने किसानों से अपील की है कि पराली में आग न लगाएं, अपितु पराली प्रबंधन बल्कि पराली का प्रबंधन करें। और अभी तक 50% एरिया में हार्वेस्टिंग हो चुकी है। अभी तक जो हरसेक है जिससे सैटेलाइट का डेटा डेली यहाँ जिले में आता है, उन्होंने 49 केसेस रिपोर्ट किए हैं। वो हमने मौके पे जाके उनकी छानबीन की है, तो 10 ऐसे केसेस मिले हैं जहाँ मौके पे आग मिली है और उनसे हमने इन्वायरमेंट कंपनसेशन चार्जेस रिकवर किया है। एक नया इम्प्लीमेंट मशीन आई है सुपर सीडर, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है इसको पराली के प्रबंधन के लिए, इन सीटू के लिए, गेहूं की बिजाई के लिए। तो वो भी हमने 600 के करीब फार्मर को सब्सिडी पे दिए हैं। तो कस्टम फायरिंग सेंटर के अंतर्गत दूसरे फार्मर भी इन फार्मर के साथ मिलकर फायदा उठा सकते हैं। बहरहाल प्रशासन का दावा था कि किसानों को जागरूक किया जाएगा, गर बावजूद इसके भी किसान पराली जलाने से नहीं रुकते तो उनके ऊपर जुर्माने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन अभी तक कुछ किसान जागरूक होते नजर नहीं आ रहे हैं
ऐसे में प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। पलवल जिले के दर्जनों से भी ज्यादा गांवों के किसान सेम की समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि हर समय खेतों में पानी खड़ा होने की वजह से किसानों की हजारों एकड़ फसलें खराब हो जाती हैं। इन दिनों सिंचाई विभाग की लापरवाही हथीन के गांव में साफ देखी जा रही है। हथीन में दर्जनों गांव ऐसे हैं जो पिछले 7 से 8 साल से सेम की समस्या से जूझ रहे हैं। हजारों एकड़ जमीन का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे ज्यादा पानी होने की वजह से किसान खेती नहीं कर पा रहे। हालांकि इस समस्या का समाधान करने के लिए मिंटकोला गांव में सिंचाई विभाग ने अलग अलग जगहों पर दर्जनों बोर कर खेतों के पानी को गुरुग्राम नहर में डाला है, लेकिन अभी भी ज्यादातर गांव के किसान भूमि के बढ़ते जलस्तर से परेशान हैं। यहाँ जितना भी तालाब वगैरह हैं, जो नियम के हिसाब से खुदाई है वो खुदाई नहीं है, दौड़बंदी कर रखी है, और वो जो है का सैन चढ़ के बढ़िया खेत भी खराब कर दिए गए हैं, और इसी के कारण हमारे गांवों के अंदर बीमारियां फैली हुई हैं। करीब 20 साल हो गए हैं। पानी की जो लगातार निकासी है वो बहुत बुरी तरह से तंग कर रही है, और जो अवैध कनेक्शन हो रहे हैं सारे दिन यहाँ पर जो है पंप वगैरह चलते रहते हैं। जिससे पानी जो है वो इसलिए कि जिससे यहाँ भराव बना रहे और मछलियों का तालाब अच्छी तरह से चलते रहें। मछलियों के तालाब की वजह से यहाँ सेजा रहता है, सेम रहता है, और सेम की वजह से यहाँ कोई फसल पैदा नहीं होती। किसानों का कहना है कि गुरुग्राम कैनाल में सैकड़ों अवैध बोर के कनेक्शन लगे हैं, और ऐसे में सेम की समस्या और बढ़ रही है। इस बारे में कई बार अधिकारियों से सीएम विंडो पर भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये दिक्कत ये है कि जो अवैध कनेक्शन कर रखे हैं गुड़गांव कैनाल से, ये 300 कम से कम 300 इंजन पंप लगा रखे नहर की पटरियों पे, जो कि रात दिन चलती रहती है साहब। इनके कारण से जल भराव की स्थिति बन गई है, जो कि गांव के अंदर घरों में पानी भरे पड़े हुए हैं। बीमारी का इतना अटैक हो चुका है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही है लोगों की। बच्चों को अनाज पैदा नहीं हो रहा, पशुओं को चारा पैदा नहीं हो रहा, पशु भी गांव में से लापता हो गए, लोग पलायन करने को तैयार हो रहे हैं। यहाँ से बड़ी समस्या है। समस्या जब से ये नहर में से अवैध कनेक्शन तकरीबन 10-12 साल से चालू हुए हैं, तब से ये सेम की समस्या बढ़ती जा रही है, और यहाँ तक बढ़ चुकी है कि तकरीबन 10-12 गांव बिल्कुल एक दाना पैदा नहीं हो रहा है। वहीं सेम की समस्या पर सिंचाई विभाग के अधिकारी एसपी गर्ग का कहना है कि 60 लाख रुपए की लागत से सिंचाई विभाग की ओर से कुछ इलाकों में 13 पंप सेट लगाए गए हैं, जिन्हें इस्तेमाल के तौर पर चलाया जा रहा है। हमने पिछले 2 महीने पहले भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट करवा के डीसी साहब को उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और आगे भी हमने एसडीएम साहब को लिखा हुआ है। इस महीने के लास्ट तक हम उनको पूरे इंजन समेत उनको बाकायदा नोटिस दिए हैं, और इस महीने के लास्ट तक उन सबको उठवाया जाएगा। इस समस्या का समाधान के लिए हम परमानेंट सॉल्यूशन ट्यूबवेल का वो कर रहे हैं। अब किसानों की समस्या को देखते हुए सिंचाई विभाग ने कार्रवाई की बात की है। अब देखना यह होगा कि सिंचाई विभाग इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है और किसानों की यह समस्या कब तक दूर होती है। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने आम जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो गई है। रोजाना बढ़ती महंगाई ने आम जन की कमर तोड़ कर रख दी है। रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से लोग परेशान हो चुके हैं कि आखिर महंगाई के इस दौर में कैसे गुजर बसर होगा। कोरोना के कारण कारोबार पर तो पहले से ही विपरीत असर पड़ चुका है। ऊपर से हर रोज तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर जले पर नमक छिड़कने का काम हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी ने लोगों की जेब पर बोझ डाल दिया। बात करें दिल्ली की, तो एक बार फिर दिल्ली में पेट्रोल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं डीजल के दामों में भी 35 पैसे का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 104 रुपए 79 पैसे, तो डीजल 93 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में 110 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल, तो 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर डीजल है। कोलकाता में 105 रुपए 43 पैसे पेट्रोल, तो 96 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर डीजल है। चेन्नई में 102 रुपए 10 पैसे पेट्रोल, तो 97 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर डीजल है।
डीजल और पेट्रोल के लगातार बढ़ रहे दामों ने आम लोगों का दम निकाल दिया। महंगाई जनता पर कहर बनकर टूट रही है, तो वहीं ऐसे समय में जब कोरोना महामारी के कारण पिछले 1 साल से व्यापार, नौकरी ठप है और लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि कोरोना की मंदी से उबरने का मौका मिलेगा, ऐसे में पेट्रोल डीजल के रोजाना बढ़ते दाम लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। बढ़ते दामों को लेकर लोगों की नाराजगी लाजमी है, क्योंकि यूं ही दाम लगातार बढ़ते रहे तो एक दिन पेट्रोल डीजल खरीदना लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा। कैथल के गांव मोहना में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है, जहां मां समेत 8 साल की मासूम बच्ची की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई, तो वहीं बेटा भी घायल अवस्था में वहीं मौके पर मिला है। एक बार फिर कैथल डबल मर्डर से दहल गया है, जब एक घर में मां समेत 8 साल की मासूम का शव बरामद हुआ है। जिले के गांव मोहना में अज्ञात व्यक्ति ने इस वारदात को अंजाम दिया। हालातों को देखकर साफ है कि हत्यारों ने मां बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या की है। महिला का शव खून से लथपथ नीचे फर्श पर पड़ा था। बच्ची का शव बेड पर पड़ा मिला। उसके शरीर पर तेज धार हथियार से कई वार किए गए थे। मौके को देखकर साफ है कि महिला ने खुद और अपने बच्चे को बचाने के लिए हमलावरों से खूब संघर्ष किया, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाई। हत्या की वजहों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना में घायल बेटे को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लड़का आया छोटा है जो सूक्ष्म, मेरे घर आया बाज का, वो बोलिया अंकल पानी दे दे मैंने, तो मैं बाहर लिकड़ी एकदम घर वाली बाहर लिकड़ी देखा भी खून में लथपथ था, तो खून में लथपथ गेली मेरे पास फोन करे भाई आ जा, यो सूक्ष्म आया, वो बोलिया भाई देखा उसका गो था जी, सिर पट रहा था उसका, सारा खून में लथपथ था। वो बोले अंकल पानी दे दे मेरा, पानी और कुछ की, तो उसका पानी पिलाया, तो मैंने वो पानी पिलाया। पीछे मैंने अपने चाचे का लड़का ये सन्नी है, इसको मोटरसाइकिल पे बिठा के और वो गुरु नानक हॉस्पिटल में भेज दिया। इनके पड़ोस में मनोज नाम का लड़का रहता है, इन्हीं के परिवार में से है, तो उसका फ़ोन आया भाई यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा क्या बात हुई है? वो कहता आप यहाँ पे आ जाओ, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उसी टाइम फिर मेरे को बताया इन्होंने भाई यहाँ मर्डर हो गया रात। तो मैंने उसी टाइम 6:35 के पे मेरे को कॉल आई थी मनोज की, तो 6:40 पे मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दी थी। उसके बाद फिर 10 मिनट में ही यहाँ पे वो आ गए सारे पुलिस वाले सारे। मामले में पुंडरी थाना के एसएचओ निर्मल सिंह की माने तो हत्या के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाया गया है और गहनता से जांच हो रही है। औरत है मृतिका गीता नाम की और उसकी बेटी, उसका मर्डर हुआ है। उसमें हमारी थाने की टीम तुरंत पहुँच गई थी और बाकी आगे की जाँच हम लोग कर रहे हैं। अभी देखिए कहना बहुत ही जल्दीबाजी होगी, तो बाकी अभी हम जैसे ही कुछ अपडेट होगा आपको बताएंगे। सब तीसरा जो इनका बेटा था उसकी हालत ठीक है? और वो आउट ऑफ डेंजर बताया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखना अब यही होगा कि जांच में क्या कुछ सामने आता है और पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। अंबाला में आपसी रंजिश के चलते एक नाबालिग ने दूसरे युवक की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने भी इस मामले में सफलता प्राप्त करते हुए आरोपी को 24 घंटे के अंदर पकड़ दिखाया है। दो लोगों के बीच की आपसी रंजिश बन गई हत्या की वजह। हरियाणा में इन दिनों क्राइम का ग्राफ किस कदर तेजी से बढ़ रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दो लोगों के बीच में आपसी रंजिश थी, जिसका अंत एक की मौत के बाद हुआ है। इस पूरे मामले में हैरानी भरी बात यह है कि आरोपी जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उसकी उम्र अभी 18 साल पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने जुर्म की राह पकड़ते हुए एक 20 साल के युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सीसीटीवी में नाबालिग की हमले की कुछ तस्वीरें कैद हो गई हैं, जिसमें नाबालिग दूसरे युवक पर दुकान के गेट के पास लगातार युवक पर चाकुओं से वार कर रहा है। उस मामले में हमने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जो माइनर है, जुनैल है। उसको जुनैल जस्टिस बोर्ड में पेश कर दिया है। वहाँ के आदेश हमें मिल गए कि उसको करनाल ले जाएंगे, जो उसको सुधारगढ़ में छोड़ के आएंगे। इसने था, इसको आपस में इनकी यही सरासराई थी, झगड़ा हुआ था। इसको उसने 2 थप्पड़ लगा दिए होंगे किसी बात को लेकर। उज्जवल जी ने ये इस बात की रंजिश अपने मन में ले रहा था।
इसने उस रंजस के लेकर इसने चाकू। वहीं हत्या की साजिश में नाबालिग के दोस्त ने भी युवक का खूब साथ दिया था और वारदात को अंजाम देने के बाद युवक मौके से फरार हो गया था। लेकिन पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए दूसरे दोस्त को भी गिरफ्तार कर दिया है। उसमें जो मुख्य आरोपी है उसको करनाल भेज दिया गया सुधारगढ़ में, और जो उसका साथी मुलजिम है जिसने पूरे षड्यंत्र के तहत एक मोटरसाइकिल पर उसको बिठाकर मोटरसाइकिल को स्टार्ट रखा जब तक वो चाकू लगाता रहा और उसको वहाँ से मौके से ले जाने में उसका पूरा सहयोग रहा है, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। और भी अगर कोई इस फैल के अंदर कोई बात सामने आएगी उसको बख्शा नहीं जाएगा, तफ्तीश जारी है। सर, हथियार बरामद कर लिया गया है? जो भी प्रक्रिया सारा कुछ कर लिया गया, हथियार भी बरामद कर लिया गया है, सब प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फिलहाल नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश किया है, जहां से उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। वहीं अंबाला पुलिस अब दूसरे हत्यारे की तलाश में जुटी है। इन दिनों रेवाड़ी शहर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रेवाड़ी शहर के ब्रास मार्केट का है, जहां एक कंपनी के कैशियर से बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने 7 लाख रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए। रेवाड़ी शहर अब धीरे धीरे क्राइम सिटी बनता जा रहा है, क्योंकि शहर में आए दिन चोरी, लूट और डकैती जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब एक बार फिर रेवाड़ी शहर से लूट की एक घटना सामने आई, जहां ब्रास मार्केट से दिन दहाड़े बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने 7 लाख की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने कंपनी के एक कैशियर को निशाना बनाते हुए 7 लाख रुपए लूट लिए, जिसके बाद इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। ब्रास मार्केट में ये जो इसका महिंद्रा का एजेंसी का शोरूम है ना, ये ऑफिस है। इस ऑफिस से ये अपना कैश ऑफिस का यहाँ अनाज मंडी में पीएनबी बैंक में जमा कराने के लिए जा रहा था बाइक पे। तो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है सर्विस ब्रास मार्केट से हम निकलते ही तो यहाँ उसकी बाइक चल रही, पीछे से बता रहा है 2 लड़के आए जिन्होंने बाइक को धक्का दिया और मेरा बैग छीन के भाग दिया, जिसमें 7,01,000 रुपये। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित आदित्य कुमार की शिकायत पर नकाबपोश बदमाशों के खिलाफ लूट और डकैती के साथ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एप्लीकेशन ले ली है, केस रजिस्टर कर दिया है, कार्रवाई सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और उसके बाद पता चला अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं पता लगा है। सीआईए की टीम भी गई हुई है इस संबंध में और बाकी और भी स्टाफ गया हुआ है। आदित्य कुमार मांडन के रहने वाले हैं। ये कैशियर है इसमें, जो इसका शोरूम है, इसमें कैशियर है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है, लेकिन हर रोज बढ़ते क्राइम के ग्राफ के कारण शहर में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं लोगों में भी इस तरह के माहौल में काफ़ी दहशत है। त्योहारी सीजन को देखते हुए हरियाणा में सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा में एक बार फिर सीएम फ्लाइंग की टीम की अलग अलग जगहों पर अलग अलग छापेमारी हुई। सीएम फ्लाइंग की टीम की आरोपियों पर सख्त कार्रवाई इस दौरान देखने को मिली, जिसके चलते बहादुरगढ़ में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 2 तरह की नशीली दवाइयां बरामद की। नशीली दवाइयां मिलने के कारण मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। विभाग की टीम ने ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और ड्रग कंट्रोलर विभाग की टीम ने आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया। सूचना के आधार पर जहारवीर मेडिकल स्टोर नजफगढ़ रोड को चेक किया गया, जहां पर नशीली प्रतिबंधित दवाइयां मिली है,
जो स्टोर को सील कर दिया गया है और स्टोर के अंदर ट्रामाडोल व एल्फ्राजोलन की गोलियां मिली हैं, जिसके कारण और भी काफ़ी ड्रग से संबंधित अनियमितताएं पाए जाने के कारण मेडिकल स्टोर को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा सील कर दिया। वहीं भिवानी में अवैध शराब के सौदागरों पर सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की और शराब के अवैध ठेके पर छापेमारी कर देसी, अंग्रेजी शराब और बियर की 40 पेटी बरामद कर एक युवक को काबू किया। ये तो पकड़ में बहुत बारी आया है, क्योंकि इसका जो दरवाजा होना चाहिए वो रोड की तरफ होना चाहिए। अगर आप नंबर 1 में है तो इसका मतलब नंबर 2 में है, क्योंकि जो इसका दरवाजा है वो पछीत में है, जो हमारे देसी भाषा में बोलते हैं पीछे की तरफ, खेतों की तरफ। तो इस पे हमें सब इंस्पेक्टर भेजा, मैंने उसको शक हुआ कि भाई ये कोठड़ा किसा है, तो इसके पीछे से 1 महीने से हमने 2-4 बार दारू भी खरीद के देखी, नकली ग्राहक भी बेच के देखा। जब हमें पुख्ता ये हो गया कि हाँ ये आदमी बाज नहीं आएगा, तब हमने रेड कराई। सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ ज्वाइंट चेकिंग पे मुझे डीटीसी एक्साइज के दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ भेजा गया, जिसमें पाया गया कि ये ठेका एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव किया गया था, परंतु नेशनल हाईवे के जो प्रोविजंस ऑफ एक्साइज पॉलिसी 2020-21-22 के तहत इस ठेके को कैंसिल कर दिया गया था। उसके बावजूद भी ये ठेका अगर चल रहा तो ये ठेका अवैध है और इसका कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। चरखी दादरी में भी सीएम फ्लाइंग ने आरटीए और जीएसटी विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई की और ओवरलोडिंग वाहनों पर शिकंजा कसा। टीम की छापेमार कार्रवाई के दौरान वाहन चालकों में भी हड़कंप मच गया। के दौरान कुल जो 13 ट्रैक्टर हैं उनको पकड़ा गया था, जिसके कागजात दिखाने के बाद पूरे मिले हैं उसको फारिग किया जाएगा। जिसके कागज पूरे नहीं हैं उसके बारे में जीएसटी विभाग और आरटीए स्टाफ कार्रवाई करने लग रहे हैं। अब भी 13 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की गई है। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम का कहना है कि उनकी ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हरियाणा में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम फ्लाइंग की टीम की इस कार्रवाई का चारों तरफ सराहना हो रही है, पर अब देखना होगा कि आरोपियों पर इस कार्रवाई का कितना असर देखने को मिलता है।